हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाई सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलमय हो, ये हम कामना करते हैं। तो बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी, और इसमें आप देख रहे थे अर्धचालक, संधि, डायोड तथा ट्रांजिस्टर। और इसमें आप जो है कि 4 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें पिछले वीडियो में बच्चों हमने बात किया था जो है कि पीएन जंक्शन डायोड में छोटी छोटी बातों को लेकर कि रिवर्स बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, और डिप्लीशन लेयर क्या है, और साथ ही साथ में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट के बारे में आपको बताया था। मगर वीडियो कुछ लंबी होने के कारण जो है कुछ टॉपिक लास्ट में जल्दी हो गए थे। तो आज हम लोग थोड़ा सा उसमें गौर करेंगे और इनमें कुछ फिर से उसको जानेंगे, और साथ ही साथ में इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो देखिए कि बच्चों, इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें जैसे पीएन जंक्शन डायोड, तो देखिए मैं 2 डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। एक हमारा ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें बच्चों ये पीएन संधि जंक्शन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्षेत्र आपका पी क्षेत्र है और ये आपका एन टाइप है, एन क्षेत्र है। तो बच्चों, इसमें जो होंगे वो होल होंगे इस तरीके से, और ये आपके होल हैं, बहुसंख्यक होल इस तरीके से यहाँ पर ये होल हैं, और ये आपके होल हो गए ये इस तरीके से। और बच्चों, इसी में कुछ आपके अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे, और यहाँ पर बहुसंख्यक में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अल्पसंख्यक में आपके कोटर होंगे यानी होल्स। ये मैंने बहुसंख्यक बना दिया, और इस तरीके से कुछ आपके होल होंगे। तो बच्चों, ये जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इलेक्ट्रॉन, और ये आपका कोटर, कोटर अल्पसंख्यक, और बहुसंख्यक, बहुसंख्यक। और इसी तरीके से बच्चों, ये आपका कोटर हो गया बहुसंख्यक में, और ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया अल्पसंख्यक में, अल्पसंख्यक। तो बच्चों, हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब पीएन जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि में बैटरी नहीं जुड़ी होती है बच्चों, तो उस समय कोई भी धारा इसमें नहीं बहती। इसका क्या कारण है? क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि जब यहाँ पर ये संधि में यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉनों का मतलब यहाँ पर इनके घनत्व का अंतर होता है, उस घनत्व को बराबर करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करते हैं और कोटर जो है इधर की ओर मूव करते हैं। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि इसके जो है कि घनत्व बराबर नहीं हो जाते। यानी इस तरीके से जो इसमें धारा प्रवाह होती है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन धारा। यानी इधर की ओर ये जो धारा प्रवाहित होगी इसको हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन करंट, यानी IDF से व्यक्त करेंगे इसको, डिफ्यूजन करंट। तो बच्चों, डिफ्यूजन करंट होता है, इसके कारण यहाँ पर कुछ समय बाद, जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर चले जाते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, यहाँ पर ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ से ये जो है कि आपका नेगेटिव हो जाता है, तो ये सिरा नेगेटिव हो जाता है। अब बच्चों, यहाँ पर जो है इस तरीके से एक लेयर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से एक लेयर बन जाएगी इधर की ओर साइड भी। तो बच्चों, यहाँ पर जब ये लेयर बन जाती है तो ये पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है, और पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर फिर कुछ समय बाद यानी इधर की ओर ये जो धारा बही, यानी इधर की ओर ये हो गया हमारा डिफ्यूजन करंट।
अब जब पोटेंशियल बैरियर हो जाता है और ये बहुत तगड़ा हो जाता है तो बच्चों होता क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहे थे इससे प्रतिकर्षित होने लग जाते हैं, और जो कोटर हैं वो ये धनावेश होते हैं तो इससे प्रतिकर्षित हो जाते हैं। यानी इस संधि की ओर, यानी यहाँ पर इसकी ओर, यहाँ से ये इसकी इधर इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि इससे प्रतिकर्षित होता है, इधर की ओर आ जाते हैं। और यहाँ से यहाँ पर जो होल इधर गए थे वो होल इधर आ जाते हैं बच्चों, ये होल इधर जाते हैं। तो इनके कारण, यानी जो इधर से ये जो आपका इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर आया और जो होल इधर से इधर आया, इनके कारण यानी इसमें भी एक धारा बहती है इस अवक्षय परत के बीच में, यानी इस डिप्लीशन लेयर के बीच में, जो यहाँ पर ये जो अल्पसंख्यक के रूप में मौजूद हुए इस अवक्षय परत में, इनके कारण एक धारा बहती है जिसकी दिशा इधर होती है और इसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, यानी इसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, IDRIFT, या इसी को हम लोग IDR लिख लेते हैं, इसी को हम लोग IDR भी लिख लेते हैं। तो बच्चों इसके ये दोनों दिशाओं में विपरीत होते हैं और एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण जब बैटरी नहीं लगी होती तो इसमें नेट धारा का मान 0 होता है। परंतु जब बच्चों बैटरी लगाते हैं, जैसे कि हमने देखिए आपको बताया, यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो यहाँ से हम जब इसमें बैटरी लगाते हैं और बैटरी का ये धन सिरा होता है और यहाँ इससे हमने इसको टर्मिनल को जोड़ दिया, तो बच्चों यहाँ पर होता क्या है, ये प्लस और माइनस। तो मैंने जैसा कि आपको बताया बच्चों कि प्लस ये है और ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव और ये टर्मिनल आपका नेगेटिव हो जाता है। तो इस जो है कि हम लोग वाइसिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग बोलते हैं इसको, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड वाइसिंग, क्योंकि ये पी क्षेत्र है वो बैटरी के धन सिरे से और जो माइनस है वो बैटरी के ऋण सिरे से लगा होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है फॉरवर्ड वाइसिंग होता है। अब फॉरवर्ड वाइसिंग मैंने आपको बताया, पिछले मैंने वीडियो में भी बताया कि ये बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है, तो होल क्या होते हैं कि होल आपके पॉजिटिव होते हैं और होल पॉजिटिव होते हैं तो इनमें प्रतिकर्षित होता है, तो प्रतिकर्षित होते हैं तो ये जो है संधि की ओर खिसकते हैं, ये संधि की ओर खिसकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए ये माइनस है और इलेक्ट्रॉन भी नेचर माइनस का होता है, तो इनमें भी प्रतिकर्षित होता है और ये भी जो है संधि की ओर मूव करते हैं। तो ये जो हमारी डिप्लीशन लेयर जो है, मतलब यहाँ पर जो परत की चौड़ाई है ये घटने लगती है, यानी ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ किया, तो ये परत की चौड़ाई जो है ये घट जाती है। तो यही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इनके आगे यानी जो है कि ये जो आगे खिसकते हैं तो जिसके कारण जो है इनमें प्रतिकर्षण के कारण डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है। तो बच्चों इस तरीके से ये यहाँ से इसमें एक वैद्युत क्षेत्र डेवलप होता है बच्चों बैटरी के कारण, जो हमने बाह्य वोल्टेज लगा रखा, इसके कारण इसकी दिशा P से N क्षेत्र की ओर होती है। अब बच्चों हम लोग बात कर लें यहीं पर एक डायग्राम में कि इस तरीके से आप देख रहे हैं ये है, अब मैं पूरा डिटेल से नहीं बनाऊंगा इसको। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये PN संधि हो गया, ये आपका P क्षेत्र हो गया, ये आपका N क्षेत्र हो गया, ये आपका N क्षेत्र हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, आपके होल्स हैं, ये आपके होल्स हैं, तो ये आपके होल्स हैं, इस तरीके से मैं कुछ ही बना देता हूँ, और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि जब हम अब इसको बैटरी के ऋण सिरे से और इसको धन सिरे से जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा रिवर्स वाइसिंग, रिवर्स वाइसिंग हो जाता है बच्चों, ये माइनस और ये प्लस, तो ये वाला सिरा माइनस हुआ और ये वाला सिरा प्लस हुआ। तो इस केस में बच्चों क्या होता है कि आप देख रहे हैं ये माइनस है और ये होल जो होते हैं ये धनात्मक होते हैं, ये होल जो होते हैं धनात्मक होते हैं, तो ये इससे अट्रैक्ट होंगे, यानी ये इस दिशा में की ओर आपके आते हैं, तो इस दिशा में आते हैं। उसी प्रकार से देखिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको आकर्षित करते हैं, तो ये भी इधर की ओर बढ़ते हैं, यानी ये इनकी डायरेक्शन इस तरीके से जाती है। तो ये दूर हटते हैं, संधि से दूर हटते हैं, यानी उत्क्रम बायस में यानी रिवर्स बायस में होल और इलेक्ट्रॉन जो है वो संधि से दूर हटते हैं। तो दूर हटते हैं जिसके कारण इसकी अपेक्षा जो इसकी चौड़ाई है बच्चों, ये चौड़ाई जो है ये बढ़ जाती है, यानी इसकी जो डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है
ये आपकी बढ़ जाती है इसलिए। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिकर्षित होता है तो संधि की ओर आते हैं और इसमें संधि से दूर हटते हैं। यही मैंने आपको बताया था पिछले टर्म पे। तो ये तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि डिप्लीशन लेयर जो है वो रिवर्स बायस में बढ़ जाती है और फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लीशन लेयर है यानी अवक्षय परत ये घट जाती है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बात कर लेते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था यहाँ पर देखिए डिफ्यूजन और ये आपको ड्रिफ्ट करंट समझ में आ गया होगा। डिफ्यूजन करंट जो है कि आपका दोनों क्षेत्र में यहाँ पर बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर बहुसंख्यक कोटर है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं शुरुआत में और जिसके कारण एक डिफ्यूजन धारा बहती है। यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है ये इसका उल्टा यानी इधर की ओर होता है, यानी हम कहें एन क्षेत्र से पी की ओर, क्योंकि आपका प्लस और ये माइनस इस तरीके से बच्चों। तो यहाँ पर ये होता क्या है कि बच्चों यहाँ पर जो है आपका डिफ्यूजन करंट जो है कि शुरुआत में होता है, फिर इसके बाद जब यहाँ पर ये पोटेंशियल बैरियर जो बन जाता है इसको हम लोग कह रहे हैं पोटेंशियल बैरियर, इसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर कह रहे हैं, पोटेंशियल बैरियर। तो जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यानी ये प्रबल हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तो बच्चों होता क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन हैं इनके द्वारा जो है ये इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा प्रतिकर्षित हो जाते हैं, जब इधर की ओर जाते हैं तो प्रतिकर्षित हो जाते हैं और होल्स जो हैं वो इसके द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, तो ये संधि के इधर साइड में आ जाते हैं यानी संधि से इधर की ओर जाते हैं। तो इतनी जगह पर कोई भी आपका चार्ज नहीं होता जिसको हम लोग अवक्षय परत बोल रहे हैं। तो इसके द्वारा जो अल्पसंख्यक हैं यानी इतने क्षेत्र में यानी अवक्षय परत में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के जो है विसरण के द्वारा जो धारा बहती है उसको हम लोग जो है डिफ्यूजन करंट जो है कि ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, इसको अपवहन धारा भी बोलते हैं या उत्क्रम धारा भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं बच्चों। तो यहाँ तक तो बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी कि डिफ्यूजन धारा क्या है। इसकी नोट्स बच्चों इसी पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगी। इसकी नोट्स देखिए, ये नोट्स आपको इसी पीडीएफ फाइल में मौजूद मिलेगी, इस तरीके से लिखा हुआ। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, आपको पीडीएफ फाइल में पूरा मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपने दो बातें देख ली। अब बात बच्चों ये कह रहे हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि फॉरवर्ड बायस में धारा बहती है और रिवर्स बायस में धारा नहीं बहती। धारा बहती है, बहुत अल्प धारा बहती है, कुछ माइक्रो एम्पियर में बहती है धारा। तो ऐसा क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए बच्चों, उत्क्रम बायस ये आपका जुड़ा हुआ है। उत्क्रम बायस में होता है क्या है बच्चों, जब यहाँ पर जो होल है बहुसंख्यक के रूप में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोटर बहुसंख्यक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुसंख्यक, तो जब बहुसंख्यक कोटर यानी संधि से दूर हटते हैं यानी इसकी ओर आना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं, तो यानी संधि से दूर हटते हैं यानी इन संधि से दूर हटते हैं यानी संधि को ये पार नहीं कर पाते। परंतु होता क्या है कि यहाँ जो पहले से मौजूद है बच्चों यानी अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर अल्पसंख्यक जो हैं, तो ये तो जो है कि यहाँ पर संधि की ओर जाते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे जो होल है वो माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो अल्पसंख्यक जो इसमें अल्पसंख्यक होते हैं उसके कारण जो धारा बहती है तो वो बहुत ही नगण्य के बराबर होती है। इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं वो धारा एक तरीके से नियत हो जाती है, यानी हम कहते हैं रिवर्स बायस में धारा ना के बराबर बहती है। तो बच्चों इसमें देखिए जो फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पर जो फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पर जो ये फॉरवर्ड बायस है, तो ये फॉरवर्ड जो करंट होती है यानी जो फॉरवर्ड करंट होती है बच्चों, ये फॉरवर्ड करंट जो होती है आपकी फॉरवर्ड करंट, तो इस तरीके से हम कहें ये आपका फॉरवर्ड करंट मतलब यहाँ पर ये जो आपकी करंट है ये है आपकी फॉरवर्ड करंट। और बच्चों ये जो है आपका इसी ओर डायरेक्शन में है, ये है आपका डिफ्यूजन करंट। और ये जो है बच्चों आपका ये क्या है IDR यानी ड्रिफ्ट करंट। तो हम यूँ कह सकते हैं बच्चों कि फॉरवर्ड जो करंट होता है
वो आपका जो ये होता है डिफ्यूजन करंट माइनस जो होता है आर डी आर यानी ड्रिफ्ट करंट, यानी इसके अंतर के बराबर होता है। ये आपके फॉरवर्ड बायसिंग में आप देख रहे हैं। रिवर्स बायस में बच्चों क्या होता है कि रिवर्स बायस में आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये है यहाँ पर ये रिवर्स बायस यानी रिवर्स बायस करंट इस तरीके से आई आर, और यहाँ से डिफ्यूजन करंट बच्चों ये हो जाएगा आई डी एफ, और ये जो है और सॉरी ये जो है आपका ये जो है आपका डी आर, ये जो है आपका आई डी आर यानी ड्रिफ्ट करंट इधर की ओर है और डिफ्यूजन करंट उधर की ओर है, सॉरी। और ये जो है आपका ये जो है आपका डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट इधर और डिफ्यूजन करंट इधर। तो यानी इस केस में हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि जो रिवर्स करंट है यानी जो आई आर रिवर्स करंट है यह जो होगा आई डी आर माइनस आई डी एफ के यानी डिफ्यूजन करंट के। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि संधि से जब पार जाते हैं, मतलब संधि की ओर से दूर हटते हैं बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन और बहुसंख्यक कोटर, तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन करंट होता है वो लगभग नगण्य के बराबर हो जाता है। तो यानी हम रिवर्स बायस में कह सकते हैं कि जो रिवर्स बायस में करंट होता है वो आपके ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाता है, ड्रिफ्ट करंट के बराबर हो जाता है, क्योंकि बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा बहती नहीं है, क्योंकि इस संधि से दूर चले जाते हैं। इसमें जो मौजूद अल्पसंख्यक वाहक आवेश वाहक हैं उनके कारण धारा बहती है, और उनके कारण जो धारा होती है वो है आपकी ड्रिफ्ट करंट यानी अपवहन धारा। तो ये आपको समझ आएगा बच्चों। इसके बीच में हम लोग ग्राफ देखते हैं कि ये ग्राफ क्या बताता है। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग बच्चों फॉरवर्ड बायस में देख लेते हैं। तो देखिए फॉरवर्ड बायस में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ से क्या बताते हैं, देखिए नीचे की ओर हम लोग अग्र वोल्टेज को शो कर रहे हैं, अग्र वोल्टेज भी। तो यहाँ पे देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और इस तरीके से आगे। और बच्चों यहाँ पर ये आपका 0 और यहाँ पर ये आके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से ये हो गया। तो बच्चों यहाँ पर ये धारा बहती है अग्र धारा, ये धारा के लिए है। माइक्रो एम्पियर में कुछ होता है माइक्रो एम्पियर। तो बच्चों ये जो धारा बह रही है, तो यानी शुरुआत में जब वोल्टेज बढ़ाते हैं बच्चों, तो वोल्टेज बढ़ाने के साथ ये धारा शुरुआत में बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है और फिर ये धारा एकाएक बढ़ती है बच्चों, ये धारा एकाएक बढ़ती है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसको अगर बी पॉइंट दें तो बच्चों देखिए यहाँ पर 0.3 ये जर्मेनियम के लिए होता है बच्चों, सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। तो यहाँ पर ये देखिए 0.3 इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये एक उत्क्रम धारा की ओर बताती है। यानी वोल्टेज में शुरुआत में धारा नहीं बढ़ती, 0.3 जैसे ही वोल्टेज इससे और अधिक होता है बच्चों तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से धारा बढ़ रही है। तो ये फॉरवर्ड बायस में है। अगर रिवर्स बायस की अगर हम बात करें बच्चों तो देखिए रिवर्स बायस में क्या होता है, इसी का अगर हम लोग ग्राफ खींचें तो देखिए रिवर्स बायस में ये देखिए ये धारा को उतारा है पश्च धारा, उत्क्रम धारा भी बोल सकते हैं इसको, उत्क्रम धारा। ये आपका हो जाएगा 0, 2, 4, 6, 8 और इसी तरीके से -2, -4 और -6, -8, -10 इस तरीके से बच्चों। तो देखिए बच्चों इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ देखने पर ये स्पष्ट है, कुछ इस तरीके से
इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो है कि धारा बहुत ही अल्प बहती है पश्च बायस में, यानी रिवर्स बायस में धारा बहुत कम बहती है। जब वोल्टेज और बढ़ाते हैं तो एक निश्चित वोल्टेज पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, इसका भंजन हो जाता है। इसको हम आगे जानेंगे। एवलांच भंजन और जीनर भंजन दो प्रकार का होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो रिवर्स बायस में बच्चों क्या होता है कि रिवर्स बायस में जो ये धारा जो बहती है, अल्प धारा कुछ माइक्रो एम्पियर में, ये अल्पसंख्यक वाहक आवेश वाहकों के द्वारा बहती है, जो कि संधि का ताप बढ़ने के कारण होते हैं। ये जो है अल्प आवेश जो वाहक होते हैं, ये संधि को क्रॉस करके आगे चले जाते हैं, और ये जो है कि टेम्परेचर बढ़ने से उसमें विक्षोभ होता है, जिसके कारण ये सहसंयोजक बंधों को तोड़कर पार हो जाते हैं। तो इनके कारण जो कुछ धारा बहती है, तो ये जो होती है ये एक तरीके से यहाँ से नियत है। जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाते हैं तो यहाँ से हमको ये धारा बहुत तेज़ी से देखने को मिलती है, परंतु यहाँ से वोल्टेज ब्रेकडाउन हो जाता है और जो है कि ये धारा बहुत तेजी से, यानी शुरुआत में आपको धारा देखने को नहीं मिलती है, परंतु फॉरवर्ड बायस में देखिए यहाँ से धारा आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और 0.3 यहाँ पे अधिकतम वोल्टेज पर ये धारा जो है यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आती है। तो बच्चों इस तरीके से आपने इसमें ग्राफ देखा, और सबसे बड़ी बात आपने डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट धारा और डिप्लीशन लेयर की फॉरवर्ड बायसिंग में किस प्रकार से ये घट रही थी और रिवर्स बायसिंग में किस प्रकार से ये डिप्लीशन लेयर बढ़ रही थी। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और इसका नोट्स बच्चों इसी PDF फाइल में आपको मिलेगा। जब आप खोलेंगे तो इसी PDF फाइल में आपको मिलेगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसमें एवलांच भंजन, जीनर भंजन और इसके अन्य कुछ टॉपिकों पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।